गुड इवनिंग ऑल। मैं एक्चुअली मुंबई से बिलोंग्स करती हूँ। प्रॉपर तो हूँ उड़ीसा की, बट रहती हूँ मुंबई में। मैंने जीएससी ज्वाइन की मेरी प्रेगनेंसी के 4th मंथ में। एक्चुअली ऑलरेडी हमारी शादी के 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ऑलरेडी मेरी 2 मिसकैरेज भी हो चुकी है। तो उसके बाद ये 3rd मेरा कंसीव हुआ है। इसके बाद कंसीव होने के बाद मैं बहुत ही टेंशन स्ट्रेस में थी, क्योंकि मेरी पास्ट हिस्ट्री को लेके ऑलरेडी ये सब मेरी लाइफ में हो चुका था। तो बहुत टेंशन स्ट्रेस में थी। उस टाइम पे मुझे ये जीएससी कोर्स के बारे में मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसा ऐसा कोर्स है गर्भ संस्कार करके। तो इसमें ऐसे बहुत सारे चेंजिंग होते हैं प्रेगनेंसी में। तो मुझे इतना बिलीव नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होता है। मैंने सोचा था कुछ पूजा पाठ होते हैं, ये सब होता है। तो ऑलरेडी मैं स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ पहले से ही थी, तो मैं मेडिटेशन वगैरह करने लगती थी। मैंने कहा इतना मुझे कुछ जरूरी नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा एक बार आप कोर्स, उनका डेमो क्लासेस होता है, एक बार हम देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसमें क्या बात है। बट जब मैंने आपका डेमो क्लास देखा हम दोनों ने मिलके, तो सर उस दिन से हमारा माइंडसेट टोटली चेंज हो गया कि हमें तो कैसे भी करके ज्वाइन करना है। ऑलरेडी हमने 3 मंथ्स हमने निकाल दिया है, वो हमारा वेस्ट हो चुका है। आगे का 6 मंथ हमें वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी कुछ भी पल बचता है तो वो हम अपने बेबी के लिए करेंगे, क्योंकि हमें एक ही बार मौका मिला है, भगवान ने ये चांस दिया है। तो हमें ऐसे कोई नॉर्मली बच्चा नहीं चाहिए, हमें जो भी चाहिए ग्रेट संतान चाहिए। जो कि आपकी स्पीच से हमें सुनने को मिला कि बाय चांस नहीं, बाय चॉइस करना चाहिए। ये बात हमारे दिल को छू गई सर। इसके बाद से हमने सोचा नहीं, हमें भी एक ग्रेट मदर बनना है। हमें अपने बच्चों को ऐसे बनाना है कि सब देख के बताएंगे कि ये बच्चे को मतलब प्रेगनेंसी से ही संस्कार का शुरुआत हो चुका है। ऐसे हमने उसी दिन से ही ठान लिया। तभी जो सिचुएशन था सर, मैंने एकदम स्ट्रेस में थी, टेंशन में थी, एंजाइटी डिप्रेशन जैसा मेरा सिचुएशन था। लेकिन ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद उसी टाइम पे भी 3rd प्रेगनेंसी में भी मेरा सब क्रोनिकल ब्लीडिंग डिटेक्ट हुआ था, जिसके वजह से मुझे टोटली बेड रेस्ट पे थी। और मैंने उसी टाइम पे अपना जॉब भी क्विट की थी, जिसके वजह से घर में ही पूरा कैद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा लाइफ स्टॉप हो गया है, अभी क्या करूं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मुझे इतना मतलब मेरा प्रेगनेंसी सिचुएशन, प्रेगनेंसी लाइफ ही नहीं बल्कि मेरा खुद का लाइफ ही चेंज हो गया। जो मैं अपने आप को भूल चुकी थी, मैं क्या थी वो मैं खो चुकी थी, वो मुझे फिर से मुझे अपने आप से मिलने का मौका मिला। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा धीरे धीरे। मेरे बच्चे के साथ साथ मतलब अपने लिए, अभी अपने लिए कुछ कर पाती थी, अपने लिए भी टाइम निकालने लगी, घर के सारे मेंबर्स के साथ बहुत खुशी से बिताने लगी। और ये मेरा 6 मंथ था जो बेड रेस्ट कंडीशन में थी, मेरा इतने हैप्पी से गुजरा कि समझ में ही नहीं आया कि ये 6 मंथ कैसे मेरा चला गया। उसके बाद जब 7 मंथ स्टार्ट हुआ मेरा, उसी टाइम पे सर मेरा IUGR इश्यू स्टार्ट हुआ, जिसके वजह से डॉक्टर ने कहा कि बेबी का ग्रोथ धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हम जितना जल्दी हो सके उसको बाहर निकाल के NICU में रखेंगे। तो ये बात सुन के मुझे तो मतलब पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं तुरंत साइली मैम से बात की, मतलब मैसेज के थ्रू मेरे सारे रिपोर्ट सेंड किए। तो साइली मैम ने कहा नहीं आप टेंशन मत लो, आप एफर्मेशन कंटिन्यूसली रखो कि मेरा बेबी का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, आपको जैसा चाहिए, जो सिचुएशन चाहिए, फुल टर्म मेरा बेबी चाहिए, तो वही आप एफर्मेशन लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि आप इतना टेंशन लोगे तो जितना भी है वो ना आप बुरा ना हो जाए और नीचे ना गिर जाए। क्योंकि तभी मेरे बेबी का वेट था सिर्फ 1000 ग्राम था। तो उसी सिचुएशन में डॉक्टर ने कहा कि बेबी अगर आता है तो NICU में हम 1.5 महीने से 2 महीने तक उसको रखेंगे, और मदर एक जगह पे, बेबी को दूसरे हॉस्पिटल में रखेंगे। ये सुन के तो मुझे तो लगा था कि इतने दिनों बाद भगवान ने दिया है, और ऐसा सिचुएशन में क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा हलचल होने लगा उस टाइम में लाइफ में। फिर भी मैं हिम्मत से काम ली, नहीं मेरा एफर्मेशन जो था मैंने लिखना स्टार्ट किया, नहीं मैं इतने जल्दी हार नहीं मान सकती, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, कैसे भी विन करना है, मुझे ये जर्नी को क्रॉस करना है। और वो भी
हायर परसेंटेज के साथ, ना कि ऐसे पास होना है मुझे, ये बैटल पूरा 100% देख के मुझे क्रॉस करना है। तो कैसे भी करके मैंने एफर्मेशन कंटिन्यूसली लिखना स्टार्ट किया कि मेरा बेबी फुल टर्म होगा और उसका प्रॉपर वेट होगा, वो सही वक्त पर आएगा और उसे कोई भी NICU की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्वाइट इम्पॉसिबल एक था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने कहा ग्रोथ तो धीरे धीरे होने लगा है, बट ऐसे होते होते मेरा 35 वीक्स तक चला गया प्रेगनेंसी पूरी तरह से। तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छा ग्रोथ करने लगा है, हम वेट करते एटलीस्ट बेबी का वेट 2 kg हो जाए तो हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं रहेगा। तो इसी सिचुएशन में मेरा चलता रहा। डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत सही तरह से चल रहा है आपका प्रेगनेंसी। ये तो सिर्फ सर मेरी एफर्मेशन, मेडिटेशन और आपके कोर्स के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, मुझे था कि नहीं, मेरा बेबी सही होगा, एकदम परफेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस मेरा था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मेरा डिलीवरी था 7 o'clock को। तो मुझे रात भर मतलब 12 बजे से उठा के सारे प्रोसीजर करने लगे उसी टाइम पे। तो मैं अर्ली मॉर्निंग भी अपना जो मेडिटेशन था, एफर्मेशन था, मैं एफर्मेशन ऐसा नहीं कि सर सिर्फ मॉर्निंग में लिखती थी और जब भी मुझे मौका मिलता था, चाहे रात को या मॉर्निंग में हो या दिन भर कभी भी, तो ये मन में सब दोहराने लगती थी कि ये होगा, ऐसा होगा करके, मेरा बेबी स्ट्रांग है, कुछ नहीं है, मैं भी एक हिम्मत वाली माँ हूँ, यही सब शेरनी माँ हूँ, ऐसे मन ही मन में हमेशा बोलती थी। उस दिन भी मैंने मेडिटेशन की, एफर्मेशन अपने मन से कहा, क्योंकि राइटिंग करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला उस टाइम पे। सारे सब सुन के उसी टाइम से मेरा बेबी इतना फास्ट किक करने लगा, मुझे लगा कि नहीं, बहुत हैप्पी है मेरे साथ, मेरा बेबी भी हैप्पी है। फिर मेरे डॉक्टर भी शॉक हो गए कि हम लास्ट वीक तक देख रहे थे कि कैसे NICU में सरवाइव करेंगे, कितना दिन सरवाइव करेंगे, और सर 2 months इंफॉर्मेशन, खुद के इंफॉर्मेशन सब जो देते हैं हम दिमाग को, उसी तरह ही बॉडी वर्क करने लगता है और हमारा सराउंडिंग भी उसी तरह से वर्क करने लगता है। ये चीज तो सर मैंने उसी दिन मतलब समझ गई कि ये सच में होता है, ये वर्क होता है। और मैं खुद जब ऑपरेशन हो गया, मेरे साथ बच्चे को मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए भी NICU में रखना नहीं पड़ा, मेरे साथ ही मेरे बेबी को मेरे रूम पे शिफ्ट कर दिए। वो आराम से 4 दिन सर अच्छे से ये हॉस्पिटल में था। और मैं क्या बताऊं सर, मैंने एफर्मेशन में जैसा लिखा था मेरा बेबी वैसा है बिल्कुल। वो है तो इतना छोटू सा, बट इतना एनर्जेटिक है, फर्स्ट डे से ही मतलब वो हेड टर्न करने लगता है। सेकेंड डे से जब नर्स उसको खिलाने लगे स्पून पे, वो दोनों हाथ से स्पून को पकड़ता है, अभी भी डेली वो पकड़ता है, क्योंकि वो खुद लेना चाहता है, सारा काम अपना खुद करना चाहता है वो। और सर 4th डे से वो खुद टर्न कर पाता है, लेफ्ट साइड टर्न एंड राइट साइड, दोनों साइड टर्न करता है, लेग पे पुश करके ऊपर भी चला जाता है। तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आपका बेबी लो वेट है, बट नॉर्मल बेबी से भी काफी एक्टिव है और बहुत अच्छा हेल्दी है बेबी। अभी उसका ग्रोथ अच्छे से होने लगा है। और कोई जब से आया है तब से अभी तक ना ही मतलब हमें कोई परेशान किया है या उसके हेल्थ इश्यू या कुछ भी नहीं है। वो जब भूख लगता है बस थोड़ा सा रोता है, खाना खिला दो तो सो जाता है, बाकी एक्टिव है बहुत। मतलब जैसा हमने सोचा था बिल्कुल ऐसा है। मतलब ऐसा तो लगता है कि हमारा मतलब बहुत दिनों का एक सपना जो था अभी पूरा हो गया। सिर्फ छोटा सा मतलब बेबी के थ्रू ही नहीं हुआ है, बस बल्कि हमारा लाइफस्टाइल ही टोटली चेंज हो गया है ये GSC कोर्स के थ्रू। सर हम बहुत ही ग्रेटफुल है कि हमने मतलब जब भगवान से प्रेयर किया 4 मंथ में कि सच में मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं, भगवान कुछ तो करो मेरे लिए, अभी तो मैं ऐसे 9 मंथ्स नहीं गुजार सकती। उसी वक्त मुझे ये मौका मिला GSC के कोर्स के बारे में। सच में ये मतलब भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए ये GSC कोर्स, सच में सर। थैंक यू। और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर, जो मतलब आपने अपने मतलब मन को पहचान लिया, खुद को खुद से पहचानने का एक मौका दिया आपने। मैं भूल गई थी मेरी जो सारी एक्टिविटी है, मेरे क्या है, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे लो होने लगी थी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा धीरे धीरे। और मतलब खुद को खुद से मिलने का मौका मिला मुझे, जो कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मेरा इतना बड़ा सफर में आपने साथ दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियली थैंक यू वेरी मच। मतलब सच में
आपने मिरेकल किया। मैंने तो जस्ट आपको शेरनी कहा था, आपने तो शेरनी का जीवन जिया है, आपने शेरनी का जीवन जिया है। मैं तो जस्ट एक निमित्त हूँ। आपकी कहीं पे सोच थी, आपका इंटेंशन था, आपका पर्पस था कि मुझे कुछ ग्रेट बनना है, मुझे अच्छे संतान को जन्म देना है,